students, welcome to your YouTube channel ज्ञान गुरु एकेडमी। दिस इज एसपी सर इन फ्रंट ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का जो आप लोग का दूसरा चैप्टर था, अम्ल क्षारक और लवण। जो आप लोग का है दूसरा चैप्टर है बच्चों, अम्ल क्षारक और लवण। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं आप लोग का जो आपके अभ्यास के प्रश्न थे उसको पढ़ने वाले हैं। हमने इसके पेज के जो प्रश्न थे बीच बीच में पाठगत प्रश्न दिए हुए थे पेज नंबर वाइज, उन सारे प्रश्नों को हमने हल कर लिया है। तो आज हम अभ्यास के प्रश्न हल करने वाले हैं। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस को हल करेंगे आप, ठीक है। तो अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही अच्छे सब्जेक्ट, जितनी भी आपके सब्जेक्ट है एनसीईआरटी के सभी के लिए तैयारी कराता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न जो आप लोग का अभ्यास का प्रश्न है। तो पहला प्रश्न कह रहा है बच्चों की कोई विलेन लाल लिटमस को नीला कर देता है। कोई विलेन क्या करता है? लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो इसका पीएच संभवतः क्या होगा? सिंपल सी बात है, लाल लिटमस को नीला कर देगा। तो आप लोग के लिए एक फार्मूला बताया था बच्चों, एक याद करने का ट्रिक बताया था, अनिल। क्या बताया था बच्चों? अनिल। यानी कि अ से होता है अम्ल। अम्ल क्या करता है बच्चों? अम्ल क्या करेगा? नी से नीला, ठीक है, क्या है? नीला। अम्ल नीला लिटमस को ल से क्या होता है? लाल, लाल कर देता है। और उसके जस्ट विपरीत क्या होता है? क्षार होता है। क्या होता है? क्षार होता है। क्षार नीले लिटमस को, लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्षार क्या करेगा? उसके अपोजिट जो लाल लिटमस होगा नीला कर देता है। तो जो अम्ल होता है, अगर यहाँ पे देखें हम थोड़ी सी, आप लोग यहाँ पे पीएच स्केल देखे थे पिछले वीडियो में। पीएच स्केल में आपने क्या देखा था कि 0 से लेके 14 तक यहाँ पे था, और बीच में यहाँ पे आपका 7 जो होता था उदासीन है। 0 से लेके 7 तक आपका, 7 के पहले 7 तक आपका क्या होता है बच्चों? अम्ल होता है। क्या होता है? अम्ल होता है। और 7 से लेके 14 के बीच में आपका क्षार होता है, ठीक है। 7 से 14 के बीच में अगर संख्याएं होगा तो क्षार होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि अम्ल लाल लिटमस को नीला कर रहा है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। कोई विलेन है, सॉरी अम्ल नहीं है, कोई विलेन है, एनी सॉल्यूशन, कोई विलेन है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो सिंपल सी बात है, वो क्षार ही होगा, क्योंकि क्षार के अंदर यह गुण है कि लाल लिटमस को क्या कर देगा? नीला कर देगा। और अम्ल के अंदर यह गुण है कि वह नीले लिटमस को लाल कर देगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, क्या है कि अम्ल के अंदर यह गुण है कि नीले लिटमस को लाल कर देगा। और इस अम्ल के प्रभाव को निरस्त करने के लिए हमें क्या चाहिए बच्चों? क्षार चाहिए। तो यहाँ पे क्षार क्या करेगा? लाल लिटमस को नीला कर देगा। तो हमें क्षार और अम्ल में दो चीजें समझनी है। तो क्या कर रहा है? अब तो एक चीज हम समझ चुके हैं कि वो क्या है, अम्ल नहीं क्षार है। तो क्षार, इसमें पूछे इसका पीएच संभवतः क्या होगा? तो इसका पीएच बच्चों 7 के बाद जो भी संख्या हो सकती है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, इनमें से कोई भी अगर संख्या हो बच्चों तो इसका पीएच मान होगा। तो हम देखेंगे सारे ही में। यहाँ पे देखिए एक नंबर पे अगर कोई पीएच मान होगा तो अम्लीय होगा। दूसरे नंबर पे क्या बताया जा रहा है? 4 है। 4 भी आपका क्या होगा बच्चों? अम्लीय है। और 5 ये भी आपका अम्ल है। लेकिन डी नंबर पे ऑप्शन में 10 दिया हुआ है जो कि आपका क्या होगा बच्चों? क्षार होगा, क्योंकि 7 से 14 के बीच में, ठीक है, आएगा ये आप लोग का। तो ये आप लोग का 10 जो है आप लोग का सही आंसर है। आप लोग का डी ऑप्शन नंबर ही क्या है? सही है। इतनी समझ गए? एक क्वेश्चन आपने समझा अच्छी तरह से, डी ऑप्शन आप लोग का क्या है इसमें? सही है, जो कि आपका पीएच मान 10 होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई विलेन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर, कोई भी विलेन है, ठीक है, एनी सॉल्यूशन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके, अंडा का जो कवच है वो पिसा हुआ है, उससे वह क्या करता है? अभिक्रिया करके, ठीक है, एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। यह गैस क्या करता है बच्चों? चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो इस विलेन में क्या हो सकता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देगा? तो बच्चों इस विलेन में हो सकता है HCl हो सकता है। क्या हो सकता है? HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। क्या हो सकता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का आता है कि NaOH का 10 विलेन HCl के 8 ml विलेन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। अगर NaOH का, किसका बच्चों? NaOH का, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि NaOH का 10 ml विलेन अगर हम ले लें, घोल ले लें, कितना ml बच्चों? 10 ml घोल ले लें।
तो क्या करेगा, HCl के 8 ml विलयन को पूर्णतः उदासीन कर देता है। HCl का अगर 8 ml क्या है विलयन है तो उसको पूर्णतः क्या कर देगा, उदासीन कर देगा। ठीक है, यदि हम NaOH के उसी विलयन, NaOH का ही विलयन है लेकिन उसकी जगह पे उसी विलयन का कितना ले लें, 20 ml ले लें। अब यहाँ पे 10 की जगह पे कितना लिया जा रहा है बच्चों, NaOH अब आपका 10 की जगह पे लिया जा रहा है, 10 ml की जगह पे 20 ml। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ले लें तो इसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। तो बच्चों इसकी क्वांटिटी अगर आप ध्यान से देखें तो क्या हुई है, 2 गुना हुई है ना, 10 गुना के 20, तो इसकी भी क्वांटिटी दुगनी करनी पड़ेगी तभी उसको क्या करेगा वो, ठीक है, उदासीन करेगा। तो यहाँ पे अगर 10 ml विलयन क्या है आप लोग का NaOH का है और हाइड्रोक्लोरिक के 8 ml विलयन से उदासीन कर देता था, उसी तरह से 20 ml विलयन होगा तो इसके कितने ml विलयन से उदासीन कर देगा, 8 गुना के 16 ml विलयन से को उदासीन कर देगा। क्वेश्चन आपने समझा, क्वेश्चन था कि NaOH का 10 ml विलयन कितना बच्चों, 10 ml विलयन HCl का 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। ये जो HCl का 8 ml विलयन इससे पूरी तरह से उदासीन हो जा रहा है, जो आपका NaOH का 10 ml विलयन है। यदि हम NaOH के उसी विलयन का 20 ml लें तो ठीक है, अब NaOH का यही विलयन आपका 20 ले लिया गया, तो इसको उदासीन करने के लिए, इस 20 ml को उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन की कितनी मात्रा लेगी, तो वहां पे 8 ml जब 10 ml को उदासीन कर दे रहा है, HCl जो है 8 ml 10 ml NaOH को उदासीन कर रहा है, 16 ml कितने को कर देगा बच्चों, 20 ml NaOH को उदासीन कर देगा। तो जहां पे भी 16 होगा वो आप लोग का राइट आंसर होगा। 4 यहाँ पे दिया हुआ पहले ऑप्शन में, आंसर हमारा नहीं सही है। दूसरे में दिया हुआ है 8 ml, तीसरे ऑप्शन पे है 12 नंबर और चौथे ऑप्शन पे है 16 नंबर। दिस इज राइट आंसर। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 4, अपच का उपचार करने के लिए, बच्चों अपच जो हो जाती है ठीक है, उसका उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ औषधियों के बारे में नाम दिया गया है, तो आप यहाँ से पढ़ के अनुमान लगा सकते हैं कि किसका उपयोग होता है। अपच जब हो जाती है आपको तो एक विशेष प्रकार की आपके अंदर से क्या होती है बच्चों, गंध आने लगती है। ठीक है, आपको अपच हो जाता है, डकार वकार ऐसे कुछ तरह से आने लगता है। ठीक है, तो उसको खत्म करने के लिए, जैसा आपने पढ़ा है कि अम्ल को खत्म करने के लिए आपको क्या चाहिए, क्षार की आवश्यकता होती है। अम्ल क्या करता है, क्षार के प्रभाव को निरस्त कर देता है, और क्षार जो होता है अम्ल के प्रभाव को निरस्त कर देता है। इसको समाप्त करने के लिए जो एसिड होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, एक विशेष प्रकार की जो क्या होगा बच्चों, अपच हो जाएगा था, उसके अंदर एक विशेष प्रकार की क्या होगी, गंध आने लगेगी। तो क्या होगा बच्चों, जो एसिड होगा अम्ल होगा, अब उसको क्या होगा समाप्त करने के लिए, ठीक है, क्या होगा बच्चों, एसिड को, उस अम्ल को समाप्त करने के लिए हमें क्या चाहिए, एंटी एसिड चाहिए। क्या चाहिए बच्चों, एंटी एसिड, जो एसिड को क्या कर सके उसको। ठीक है, तो एंटासिड जो वहां पे लिखा हुआ है, ठीक है, वही आपको चाहिए। यहाँ पे अम्ल के प्रभाव को निरस्त करने के लिए आपको क्या चाहिए बच्चों, किसी क्षार की आवश्यकता है, यानी कि एंटासिड की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, निम्न अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए। नीचे कुछ अभिक्रियाएं दी जा रही हैं और उसके लिए सबसे पहले हमें क्या लिखना है बच्चों, शब्द समीकरण लिखना है, तथा उसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए, और उसके बाद हम उसका क्या करेंगे, संतुलित समीकरण भी लिखेंगे। प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 5 कि पहले आपको शब्द समीकरण लिखना है, शब्दों में लिखना है, उसके बाद उसका सूत्र समीकरण लिखना है, और उसे संतुलित समीकरण लिखना है। क्या लिखना है बच्चों, संतुलित समीकरण उसको बनाना है। तो ये आपका कह रहा है प्रश्न संख्या जो आपका है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। किसकी बात की जा रही है बच्चों, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल अभिक्रिया किसके साथ कर रहा है, दानेदार जिंक के साथ कर रहा है। तो जो आपका दानेदार जिंक होगा, ठीक है, दानेदार जिंक, दानेदार जो आपका जिंक है, जिंक प्लस क्या है बच्चों का लगेगा उसमें, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, एक इसकी अभिक्रिया कर रहा है बच्चों। आपस में जब अभिक्रिया करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ठीक है, दानेदार जिंक है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है, दानेदार जिंक है,
तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो दानेदार जिंक को आप क्या लिख सकते हो, Zn लिख सकते हो। सॉलिड के रूप में होगा, ये किसके रूप में होगा, सॉलिड के रूप में, Zn सॉलिड के रूप में होगा, प्लस तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है बच्चों, H2SO4। क्या होता है, H2SO4, जो कि आपका क्या होगा, जलीय विलयन में होगा, AQ के रूप में होगा। अब यहाँ पे जो आपका है, इसके साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो जैसा कि आपको पता है, ठीक है, जो आपका जिंक है सल्फेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या आ जाएगा, जिंक सल्फेट हो जाएगा ZnSO4, अब प्लस यहाँ से क्या होगी बच्चों, हाइड्रोजन गैस आपकी निकल जाएगी, तो H2 यहाँ से आपकी, इनकी है अभिक्रिया है। तो बच्चों यही है दानेदार जिंक प्लस तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, Zn प्लस H2SO4, और यहाँ पे ZnSO4 प्लस H2 आपको इसका उत्पाद। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा गया है, दानेदार जिंक प्लस तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, जब इनकी अभिक्रिया कराएंगे तो हमें मिलेगा जिंक सल्फेट और प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल जाएगी। वही चीज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किया गया है Zn प्लस H2SO4, और इस Zn जो आपका सॉलिड के रूप का है, H2SO4 आपका जलीय विलयन है, ZnSO4 जो आपका जिंक सल्फेट बन रहा है, ये भी आपका जलीय विलयन के रूप में होगा, अब प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से क्या होगी, अलग हो जाएगी, निकल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इस आई थिंक आप लोग समझ पा रहे हैं। अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी चीज आपको समझ में ना आ रही है, तो आप हमें क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। किसके साथ अभिक्रिया करता है बच्चों, मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। कौन करता है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सॉरी तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या है बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है बच्चों, मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा था, शब्द समीकरण लिखना है हमें। क्या लिखना है, शब्द समीकरण। तो शब्द समीकरण यानी कि आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, मैग्नीशियम पट्टी, क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम पट्टी, ठीक है, अब प्लस किसके साथ है बच्चों, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, क्या है बच्चों, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब ये आपस में अभिक्रिया करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए, पहले मैं इसका सूत्र समीकरण लिखूंगा तभी तो अभिक्रिया का हमें पता चलेगा, ठीक है। जब ये आपस में अभिक्रिया करेंगे, मैग्नीशियम पट्टी प्लस तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। यहाँ तक समझ गए बच्चों, मैग्नीशियम पट्टी और किसके साथ अभिक्रिया कराना है, उसका तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराना है, तो हमें मिलेगा मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या मिलेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड, और इसके बाद बच्चों हाइड्रोजन गैस यहाँ से भी क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, ठीक है। अगर हम इसको क्या करें, सूत्र समीकरण के रूप में इसको लिखें, तो हम क्या लिख सकते हैं, Mg। क्या लिख सकते हैं बच्चों, Mg, यानी कि मैग्नीशियम की जो पट्टी थी ये सॉलिड अवस्था में पाई जाएगी, प्लस मैग्नीशियम पट्टी प्लस तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, सॉरी तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या है बच्चों, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि HCl। क्या हो जाएगा बच्चों, HCl। अभिक्रिया जब करेगा तो क्या मिलेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से आपकी क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, ठीक है। हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। अब इस समीकरण को क्या करने के लिए कह रहा था, संतुलित समीकरण लिखना है हमें। देखिए संतुलित समीकरण है क्या, Mg, यहाँ तक तो संतुलित है, H और यहाँ पे कितना H है, 2 H है, तो इस H को 2 बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 रख देंगे, और यहाँ पे Cl2 2 था और यहाँ पे भी Cl2 2 हो गया। अब ये आपका समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, मैग्नीशियम पट्टी प्लस तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उसी क्वेश्चन को जो उधर हम आपको बता रहे थे, क्या किया जाएगा, इनकी अभिक्रिया जब कराई जाएगी तो हमें मिलेगा मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, और मैग्नीशियम प्लस 2HCl, Mg प्लस 2HCl अभिक्रिया करने के बाद मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा और प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से आपकी बनाएगा, ठीक है। ये चीजें हो गई। अब हम पढ़ेंगे इसका C नंबर का ऑप्शन पे जो प्रश्न दे रहा है, कह रहा है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है। कौन बच्चों, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल किसके साथ अभिक्रिया करेगा, एल्यूमिनियम चूर्ण। तो एल्यूमिनियम चूर्ण किसके साथ अभिक्रिया कर रहे हैं, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ।
किसके साथ? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा। जब ये इसके साथ अभिक्रिया करेगा तो हमें क्या मिलेगा? एल्यूमिनियम सल्फेट और प्लस हाइड्रोजन गैस। एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पे बच्चों हम इसका क्या करेंगे, ठीक है, जब इसका सूत्र समीकरण लिखेंगे तो 2Al, 2 आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे किस लिए लगाया, समीकरण को संतुलित करने के लिए। 2Al सॉलिड रूप में होगा प्लस 3H2SO4, ये क्या है आप लोग का सल्फ्यूरिक अम्ल है। अब क्रिया करने के बाद आपको क्या मिलेगा? Al2SO4 का होल ट्वाइस, जो कि आपका एल्यूमिनियम सल्फेट है बच्चों। क्या है? एल्यूमिनियम सल्फेट है प्लस H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस है, जो 3 लगा हुआ है समीकरण को संतुलित करने के लिए लगा हुआ है। आई थिंक कि आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके होंगे बच्चों। जो आप लोग का डी नंबर वाला क्वेश्चन है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लौह के रेतन के साथ अभिक्रिया करता है। लौह का रेतन मतलब समझते हो आप लोग, जो लोहे का चूर्ण होता है, लोहे को काटते हो तो उसके नीचे जो चूर्ण गिरता है, तो उसके साथ क्या करता है? अभिक्रिया करता है, ठीक है। तो जब ये लौह के रेतन के साथ अभिक्रिया करता है तो सबसे पहले हम इसके बारे में लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों? शब्द समीकरण। तो यह है लौह का रेतन, लोहे का क्या है आप लोग का? रेतन है, और प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये वाला आप लोग का, ठीक है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब ये आपस में अभिक्रिया करेंगे तो हमें मिलेगा बच्चों आयरन क्लोराइड। क्या मिलेगा? आयरन क्लोराइड, ठीक है। अब यहाँ पे हमें मिलेगा आयरन क्लोराइड और प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या मिलेंगे बच्चों? हाइड्रोजन गैस। तो अब हम क्या करेंगे कि इनका शब्द समीकरण तो हो गया, सूत्र समीकरण लिख के इसको क्या करेंगे? संतुलित कर लेंगे। लोहे का चूर्ण जो है, लौह रत्न के रत्न जो है Fe, जो कि आपको किस में मिलेगा बच्चों? सॉलिड स्टेट में मिलेगा। और उसके बाद है आप लोग का तनु सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 2HCl। यहाँ पे 2 आप लोग का क्या समीकरण को संतुलित करने के लिए लगा दिया गया, जो कि आपका एक्वस अवस्था में मिलेगा। और नेक्स्ट है आप लोग का, ठीक है, जब इनकी अभिक्रिया आपस में कराई जाएगी, किसकी? लौह का चूर्ण और प्लस आप लोग का क्या है? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब इनकी आपस में अभिक्रिया कराई जाएगी तो आपको क्या मिलेगा बच्चों? फेरस क्लोराइड। क्या मिलेगा? फेरस क्लोराइड। और यहाँ से भी हाइड्रोजन गैस आपकी निकल जाएगी। तो यहाँ पे क्या है आप लोग का? फेरस क्लोराइड FeCl2, ठीक है। यहाँ पे FeCl2 जो कि आपका किस अवस्था में होगा? एक्वस स्टेट में होगा, जलीय अवस्था में होगा। और यहाँ पे आप लोग का हाइड्रोजन गैस इससे अलग हो जाएगा। आई थिंक कि आप लोगों ने ये जो क्वेश्चन आज 5 हम आप लोग को बताए हैं, दूसरे चैप्टर का अभ्यास प्रश्न क्या आपके जो 5 क्वेश्चन हमने आप लोग को आज बताए हैं, वे सभी प्रश्न आप लोग अच्छी तरह से समझे हैं। आप लोग उसे क्या कीजिए कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि को देखते हुए आप लोग उसे अच्छी तरह से अपने नोट्स बुक में लिख के याद कर लीजिए। याद करने की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बेटा। अच्छी तरह से अगर हमारा बताया हुआ क्वेश्चन आपने समझ लिया तो याद हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे तो आंसर आप समझ जाओगे, ठीक है। तो अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए। और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से आपका घटता नहीं है, तो शेयर करने में आपका क्या जाता है, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करने के साथ ही आपको क्या करना है बेटा कि थोड़ी सी अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान देना है। ये नहीं कि शेयर करते ही रह जाओ, पढ़ाई भी करो अपना, ठीक है। पढ़ाई आपको क्या करना है? बहुत ही अच्छी तरीके से करनी है, ताकि जो नेक्स्ट आपका बोर्ड एग्जाम आने वाला है उसमें आप अच्छे नंबर गेन कर सको, अच्छे परसेंटेज के साथ आप पास हो सको। और इसके लिए हम अथक प्रयास कर रहे हैं आपके लिए, बहुत ही मेहनत के साथ, ठीक है। इस बोर्ड पे लिख के इसीलिए लाया जाता है आपको, ताकि आप यहाँ से अपना नोट्स प्रिपेयर कर सको, बहुत अच्छी तरह से अपना नोट्स बना सको, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।